देना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे चाह है, क्या? चाह चाह जो होती है कि मेरे पास चाह? पैसा हो, गाड़ी हो, शादीशुदी हो, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भजन करूँ, भक्ति करूँ। विवाह हो गया? नहीं नहीं, विवाह नहीं करना चाहता गुरुजी मैं। क्यों? क्योंकि मेरे गांव में क्या है, 10-10 12-12 साल के लड़के हैं, दिलवाग दारू वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ गुरु दीक्षा लेके अपने गांव की तरफ जो आसपास का एरिया है उन लड़कों को सुधारूं, उनको अच्छे रास्ते पे चलाऊं, मैं ये सब चाहता हूँ। हाँ, तो आप ये सब काम करिए, बहुत अच्छा विचार है आपका। ये काम आप विवाह करके अपनी गृहस्थी में रह के भी कर सकते हैं, और नहीं आपको करना विवाह तो आप साधु बन के, संत बन के, जहाँ है जिस रूप में है वहाँ रह के समाज सेवा का काम, समाज सुधार का काम आप कर सकते हैं। गुरुजी इसके लिए मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा गुरु मिले, गुरु दीक्षा मिले, थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति करूँ, जिनको मैं उस यहाँ से ज्ञान सीख के उनको ज्ञान दूँ। कितने भाई हो? 4 भाई हैं, 3 की शादी होगी, सबसे छोटा मैं हूँ। अभी मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। इन सब चीज़ को छोड़ के मैं एक साधु संत वाले राह पे चलना चाहता हूँ। इंजीनियर हो आप? जी, क्वालिटी इंजीनियर। तो आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो? जी मैं जॉब करता हूँ। कितना कमाते हो? अभी मेरे 52,000 पर मंथ है। तो ऐसा है ना कि आप पैसे कमाते रहिए, काम करिए। ज्ञान तो आप इस सेक्टर में रह के भी पा सकते हो, और अपने समाज के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को आप ना समझाओ बैठा के कि भाई बेटा ये सब मत करो। और आप ऐसा करो कि जितने बच्चे आपके गांव क्षेत्र के ना बिगड़े हुए हैं जी, आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा व्यापार क्रिएट करो, बिजनेस क्रिएट करो कि आप उन सबको नौकरी दे पाओ। गुरुजी मैंने यदि सोचा आप भी था। नौकरी दे दोगे उनको तो अपने आप वो सही रास्ते पे चलेंगे। उनको मोटिवेट करते रहना समय समय पे। मैंने गुरुजी सोचा था, मैंने अपने भाई को बोला कि एक काम खोल लेते हैं। उन्होंने काम भी खोला, मिलक के कलाकंद का जो काम होता है। गांव में क्या होता है, पड़ोसी चिढ़ते हैं एक दूसरे से कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। मेरे गांव में अभी भी ये हम चारों भाई हैं, चारों भाई कमाते हैं, तो पड़ोसियों की जलन रहती है। आए दिन कभी FIR कर देते हैं हम, 2-2 3-3 महीने बाद गाँव में जाते हैं। मैं चाहता हूँ उनकी वो बुद्धि चेंज हो जाए कि वो हमारे प्रति इतना गंदा ना सोचें। मैं सोचता हूँ कि वो हमारे जैसे बने। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सारे 300 रुपये कमा लिए, शाम को दारू पी ली, दिलवा खा लिया, पढ़ने नहीं जाते। मैं चाहता हूँ जैसे हम हैं ऐसे वो भी बन जाएं, माँ बाप की इज्जत करें, दारू ना पिएं, माँ बाप को पीटे नहीं। ये सब चाहता हूँ मैं गुरुजी। नहीं, आप अच्छा चाहते हैं। देखो, जब भी आप कोई अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला, विष। जी, कोई भी काम आप करोगे पहले आपको अपमान मिलेगा, असफलता मिलेगी। अपमान असफलता का जहर पी गए तो आखिरी में अमृत का सफलता, अमृत में सफलता भी मिलती है। तो आप धैर्यता से अपना काम करते रहिए, और आप ज्ञान प्राप्त करके गुरुजनों से, और आप ज्ञान बांटिए। नौकरी काम धाम अभी ना छोड़िए। आप आगे चल के कोई बहुत बड़ा बिजनेस करिएगा जिससे आप रोजगार दे पाएँ। तो गुरुजी चाह तो मेरी ये बढ़ती रहती है ना। इसमें भजन में अभी मैं रहता हूँ। अभी मैं पिछले 6 महीने से वृंदावन में आया हूँ। पहले गुजरात था, फिर पंजाब था। 6 महीने से ही मैं राधा राधा नाम जाप और ये सब करने लगा हूँ, पूजा पाठ। 6 महीने पहले से मैं कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो आप सत्संग करिए। अभी टाइम लगेगा, सत्संग करते करते सब ज्ञान होगा। जी, नित्य कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, गुरुजनों की शरण में रहिए, सब धीरे धीरे बोध हो जाएगा। जी। ये मैंने जरूर। मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे हम काम करें कार्यस्थल पर अपने, तो ऊपर से जैसे काम के लिए कोई प्रेशर आता है, टारगेट दिए जाते हैं, ऐसे आगे अपने जूनियरों को हमें डील करना पड़ता है सर। लेकिन कई बार प्रेशर में क्या होता है, कुछ जूनियर्स काम नहीं करते, या किसी कारणवश या किसी भी वजह से उन्हें कई बार जॉब से लेफ्ट हो जाए या जॉब छूट जाए, तो अंदर से एक वो आता है कि हम मेरी वजह से किसी की जॉब जा रही है, हम किसी को दे नहीं सकते सर, तो किसी की जॉब हम ले नहीं सकते। ये ऊपर वाला हमें अलाउ नहीं करता सर। इसके बारे में था सर कि ये किसको की नेगेटिविटी कैसे वो। तो आप लोग कैसे टारगेट देते हो कि इतने दिन में ये सामान बेचना है? हाँ, जैसे एक काम अपना कंस्ट्रक्शन का ही काम है, हम सिविल इंजीनियर हैं सर। जैसे वहाँ पे अपना टारगेट बनाया कि इस महीने में हमें इतना काम करना है, तो कोई उस पर जैसे काम दिया कि वो। कहाँ से हो आप? हरियाणा से हूँ सर मैं। सिविल इंजीनियर हो? हाँ सर। घर वर बनवाने का काम है? हाँ सर। तो आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं? कम से कम सर 50 स्टाफ है सर, और उसके बाद लेबर अपनी 250 लेबर है सर। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? 2 लाख रुपए सर सैलरी है। आपकी सैलरी 2 लाख है? हाँ सर। महीने की? हाँ सर, महीने। काम की है सर, मेहनत से ही ईमानदारी से करते हैं, इस लेवल पे आए हैं सर।
हम भी बड़े वो जीरो से नहीं माइनस से उठे हैं सर अभी, और जो हमसे अच्छा काम हो पाता है वो भी करते हैं सर। जैसे पिछले प्रोजेक्ट तो पे कभी खाली भी रहते हो कि काम करते रहते हो? काम करते हैं सर, 14 घंटे 12 घंटे वो अपना टाइम देते हैं सर साइड पे। तो एक ही जगह काम करते हो कि आ जाते हो, आते जाते देखते रहते हो सब काम सब नहीं, जगह? अभी तो जैसे एक ही प्रोजेक्ट पे ड्यूटी रहती है सर, कि 2 साल जैसे यहाँ काम चलेगा। कहाँ वृंदावन में सर। काम यहाँ भी चल रहा है? हाँ, कहाँ? यहाँ पे अभी नौकरी कर रहे हैं सर। आप वृंदावन ही रहते हो? हाँ सर। यही काम चल रहा है? हाँ, 4 महीनों से यहीं रह रहे हैं सर। अरे तो फिर हमारा भी काम आप करो। जरूर सर, जरूर सेवा का लेंगे? मौका दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सौभाग्य होगा सर मेरा अगर आप कहीं मौका दोगे सर मुझे। ठीक है, अपना नंबर दे देना पाठक जी को। ठीक है सर। तो कैसे सर बताते तो सर क्या? कि इसका अच्छा, आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि देखो आपका काम है, आपका धर्म है। जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जो आपके दिए काम को नहीं कर रहा है, उसे निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि नहीं निकालोगे तो फिर आज उसने लापरवाही की और आपने नहीं सजा दी, कल फिर लापरवाही करेगा। इसलिए काम में ना समझौता नहीं होता। जो व्यक्ति क्वालिटी में काम में समझौता करता है वो पीछे चला जाता है। यदि आपने समझौता शुरू कर दिया तो आप माइनस हो जाओगे। आप प्लस इसलिए रहोगे क्योंकि आप गलत ना करते हो, ना गलत को बर्दाश्त करो। यदि ये व्यक्ति को हमने ये काम दिया है और ये व्यक्ति ने इस काम को नहीं किया तो इसको निकाल देना ही धर्म है। क्योंकि देखो, एक व्यक्ति काम चोरी करता है ना, एक बार माफ़ कर दो, चलो एक बार क्षमा करो, चलो भाई एक मौका और देंगे। यदि दूसरी बार भी वो वही गलती करे तो निकाल देना धर्म है। जी सर। एक मौका आप दे सकते हैं कि भाई एक मौका हम और दे रहे हैं, हम अभी निकाल सकते हैं तुम्हें, लेकिन एक मौका और, एक मौका दे सकते हैं। एक मौके 2 मौके आप दे के देख सकते हैं। फिर भी गलती करे तो निकालना ही पड़ेगा काम से। जैसे गुरुजी कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हाँ, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन है, हमारे जो सीनियर थे वो कहते थे, काफ़ी अच्छे थे, हरदेव सिंह, कि एक डॉक्टर गलती करता है या उससे कोई गलती होती है तो एक आदमी की जान जा सकती है जिसका सही वो है, करे। सही लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियर गलती करता है तो एक बिल्डिंग में गलती होगी तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ को देखते हुए सर ये चीज़ें, लेकिन बोझ होता है सर कई बार इन बातों का, ऐसे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, सही है, कि उसके बिल्डिंग पीछे बनाना उसका है, बिल्कुल परिवार भी एक एक होता है। सूत का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक सूत भी यदि माइनस प्लस हो गया तो काम बिगड़ जाता है। जी सर। लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं और आप एक वार्निंग दे सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं, और यदि काम बिगड़ा है तो उसे सुधारिए। बिगड़ इसलिए आप सबके काम को देखिए कि किसी यदि सेंटिंग लगी है, इसने दीवार खड़ी की, सबको गुनिया से नाप लिया करो। आप देखते रहो, अपनी नज़र पे रखो जी सर। और उसको बताओ कि देखो तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की है, अब गलती ना करना। यदि वो सुधर गए तो सही है, नहीं सुधरा तो बाहर। जी गुरुदेव जी, धन्यवाद गुरुजी बाबू।